तरह का यहाँ फैक्ट्री ना यहाँ कचरा नहीं होना चाहिए। जो हम लोग पूर्वज जो रखा है जमीन उसको छोड़ के हम लोग कहाँ जाएं? स्कूल है सामने, स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या जिंदगी पर उसका असर पड़ेगा? पर अगर वो कचरा फेंक देगा हम लोग कहाँ जाएंगे? अपना जो है जान देंगे, लेकिन जो है जमीन तो जो पूर्वजों में रख दिया इसको हम देने का काम नहीं करें। इस वक्त मैं मांडू प्रखंड के उखेड़ बेड़वा गांव में हूँ और यहाँ पे 4.5 एकड़ गैर मजरूआ जमीन पे नगर परिषद के द्वारा कचरा डंप करने को लेकर अधिग्रहण किया जा रहा है। उसी के विरोध में यहाँ पे महिला पुरुष तमाम ग्रामीणों के द्वारा विरोध किया जा रहा है। आइए बातचीत करने की कोशिश करते हैं यहाँ की महिलाओं से, क्या कुछ कारण हो क्या यहाँ विरोध कर लगा? दूसरा कचरा तो हम ना कचरा गिरवे देबो, हम एते कुन जियो खाइए गो करा कड़ी कर के बनई नहीं कर का इतना दिन ले बूढ़ा बूढ़ी मर गेलथिन, हम इनके खाई दिले थे सेटा तो करबे न करबे। बूढ़ा बुजुर्ग कर दे तो पढ़ल लिखल में आदमी ना है, अनपढ़ है, तो इतना कुन जमीन में बाल बच्चा ना दिखाई देबे तो आगे पीढ़ी ने का खैतै हैं, का खैतै? इसलिए कोई जान देबो तो देबो, जमीन नहीं देबो। हां भाई अनपढ़ लोग हियो, हां कचरा फेंके नहीं देबो। जैसे हम कहा है कि यहाँ कचरा फेंक देते हैं ना, हमार घर डाउन में है, ये वाला ऊंच में है, इतना सा पथरी दे देते हैं, वो कहते हैं यहाँ तो ओढ़ है गेलो, लेकिन एकर जो हवा मारते वो तो हमार सब घर चल जीते, घर चल जीते तो अभी तो हम तनी ये बोर्ड तो तनी जीव भी करे, इतना गो छवैया हमार का जीव करते, गंदे के गंदे प्रदूषण वो हवा में देता है, तो बीमारी है। हमें जैसे गरीब आदमी का पखन करके कोई लखे जिये, उतना इलाजो तो चाहिए पैसा, बैठ जाए आराम ना वो हम कमा हम इनके लिए वो रह देते हैं, हमके बाल बच्चे वो रह देते हैं, बाल बच्चा के भी एक से बीमारी फैले लगतन, फिर एक से नक्सवानी करतन, गर्दा से सेंट कखनी ओकरा शुद्ध हवा नहीं मिलते। यहाँ पे जेबी केसेस के महिला मोर्चा के उपाध्यक्ष भी हैं, केंद्रीय महिला मोर्चा के उपाध्यक्ष। आइए हम से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ लेके आज का विरोध जो किया जा रहा है इनका भी समर्थन है यहाँ पे। यहाँ जो विरोध किया जा रहा है कि जो भी अगर बात हो रहा है कि हमारे गांव में हमको सूचना के माध्यम से जो सुने हैं, जो जान रहे हैं कि नगर निगम का जो कचरा हो यहाँ इस जमीन पे लाके वो रखेगा, लेकिन ये अगर यहाँ रखता है तो किसी तरह का न्याय नहीं है, ये एकदम जोरदार विरोध होना चाहिए, ये गलत है। क्या कुछ समस्या है? समस्या है कि यहाँ तो एक देखा जाए कि अभी देख रहे हैं कि राहर उपजा हुआ है, राहर से इसका जीवन यापन हो रहा है, इससे पहले बादाम लगाया था, अगर यहाँ कचरा डालते तो क्या उपजाऊ होगा? उसका जीवन यापन यहाँ हो सकता है? नहीं होगा। और कचरा रखने से यहाँ से जितना भी प्रदूषण फैलेगा सरासर यहाँ के जनता पर जाएगा। और देख सकते हैं कि करीब में इसका सामने रोड है, रोड से कितना यहाँ गुजरेंगे आदमी, सब कोई इस हवा को लेते जाएंगे, इस दूषित हवा को सब लेते जाएंगे, तो कहीं का सही नहीं है। यहाँ तो किसी तरह का यहाँ फैक्ट्री ना यहाँ कचरा नहीं होना चाहिए, इसका जोरदार विरोध होगा और हम ग्रामीणों के साथ रहेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम है लीलावती महतो। 3-4 पीढ़ी से हम लोग इसको जोतापात कर रहे हैं और इसी में हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अगर यहाँ कचरा का ढेर लगा देगा तो एक तो प्रदूषण बढ़ जाएगा, प्रदूषण बढ़ेगा तो जीव जंतु पर हम लोगों का जो से दिक्कत आएगा। और जहाँ कचरा का ढेर बनाने जा रहा है उसके बगल में 50 मीटर की दूरी में स्कूल है, गांव है, दोनों तरफ 300 मीटर की दूरी में चारों तरफ गांव बसा हुआ है और चारों तरफ गांव को मिलाकर लगभग 4000 के लमसम जनसंख्या है। इतने जनसंख्या को जिसका जो है प्रदूषण को तो दिक्कत होगा, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि यहाँ कोई भी पदाधिकारी यहाँ ना करके किसी दूसरी जगह करे, और यह जबरदस्ती करेगा यहाँ तो हम लोग अपना जो है जान देंगे, लेकिन जो जमीन को जो पूर्वजों में रख दिया इसको हम देने का काम नहीं करेंगे। पहले तो आपके चैनल को जोहार। हम लोग को यहाँ जिस जगह पे खड़ा है, जहाँ हमारे बताए बहने भाई सभी ग्रामीण लोग आए हैं, यहाँ पे इस जमीन में नगर परिषद द्वारा कचरा फेंकने का प्लानिंग किया जा रहा है। और ये हमारे बहुत बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि इतना स्वच्छ सुंदर गांव में हम लोग देखिए हरा भरा चारों तरफ पेड़ है, हम लोग और पेड़ पौधा को लगाते हैं कि ताकि हम स्वस्थ रहें। और इस जगह पर अगर वो कचरा फेंक देगा हम लोग कहाँ जाएंगे? तो हम लोग को तो लगता है कि गांव में रह नहीं पाएंगे। यहाँ से 50 मीटर की दूरी में स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है,
बस प्राइमरी स्कूल के सामने ही हम लोगों का घर है 50 मीटर में। यहाँ कांचाडाड़ी देखिए, हमको लगता है 50 मीटर भी नहीं होगा, उस गांव है कांचाडाड़ी। अब बताइए यहाँ का जो दूषित वातावरण होगा, यहाँ का जो कचरा फैलेगा, यहाँ का जो जहरीला पदार्थ जो यहाँ से हवा के द्वारा जाएगा वो कहाँ जाएगा? सब हमारे शरीर में जाएगा, हम रोग से ग्रसित हो जाएंगे। और बहुत दुर्भाग्य की बात है, हम लोगों ने विधायक के पास भी गया था, उनको भी आवेदन दिया, उसने सीओ साहब को फोन भी की, लेकिन हम लोग विधायक वो भी मैंने संज्ञान में नहीं लिए। अगर वो चाहेंगे तो अभी भी नहीं होगा, लेकिन वो भी नहीं लिए। विधायक के घर गए थे और जब टेलीफोन अभी हाल फिलहाल किए उनको, तो जैसे ही वो सुने कि उखर बेड़वा, वो दोबारा फोन काट दिए और दोबारा ना कॉल बैक आया, ना ही हमारा बात सुने, ना कोई पर जनप्रतिनिधि सुन रहे हैं। अब हम लोग का ग्रामीण जो करेगा, ग्रामीण पर हम लोग पर ही है, चाहे मरना होगा कोई बात नहीं, उसके हम लोग के मरने के बाद ही जमीन को जैसे करे सरकार जैसे करे, नगर परिषद जैसे करे, लेकिन हम लोग किसी कीमत पर ये जमीन नहीं देंगे। जमीन देंगे हम लोग से जान ले लेकिन इस जमीन हम लोग नहीं दे पाएंगे। जैसा कि स्थानीय प्रतिनिधि के द्वारा किसी तरह से कोई पहल नहीं किया जा रहा है, कोई पहल नहीं किया जा रहा है। वो लोग तो अपना पैसा लेके आप लोग को साइन मोहर करवा के मुखिया सब सत्यापित करके भेज दे रहा है, आपका जिला भेज दे रहा है। तो सब हमारा कहना है कि जो सब करने से ग्रामीण का यदि यहाँ जो कार्यस्थल में ग्राम सभा के करना चाहिए, वो होता है सुगिया में होता है, धनबेड़वा में होता है, उधर कर्मा में होता है। बैठे बैठे हम सभा करके भेज देते हैं, चिन्हित करके भेज देते हैं। और यहाँ का जमीन है पूरा खेती वाला जमीन है, ठीक है। यहाँ अभी बादाम हुआ, लहर हुआ, सरसों तो अभी आलू भी है, सरसों भी लगा हुआ है। अब बताइए ये सब किसान सबको अगर यदि खेती नहीं करेगा तो फिर तो बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगा। हम लोग कहाँ जाएं? जो हम लोग पूर्वज जो रखा है जमीन, उसको छोड़ के हम लोग कहाँ जाएं? कि कैंटोनमेंट हम लोग को देगा, कहीं जमीन देगा क्या? नहीं देगा। तो कैंटोनमेंट तो हम सबसे प्रार्थना विनती करते हैं कि वो अपना जगह कहीं खोज ले, अपना जगह कैंटोनमेंट के जहाँ से मतलब कमरा का बिल, बिजली बिल में कटौती बढ़ा के वहाँ से लेता है, उस जगह पर वही क्षेत्र में उन लोग से तहसीलें और वही क्षेत्र में कचरा को डंप करें। उससे बहुत बड़ा है, यहाँ ग्रामीण त्रस्त हो जाएगा, जीवन उसका संकट में आ जाएगा। पर्यावरण इस तरह प्रदूषित होगा कि 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर तक यहाँ लोगों का रहना जुल्म हो जाएगा। तो बताइए, यहाँ 50 मीटर की दूरी में गांव बसा हुआ है, दोनों साइड, तीनों साइड, चारों तरफ गाँव, चारों तरफ है, इधर भी गांव है, इधर भी गांव, इधर भी गांव, और ज्यादा दूरी पर नहीं। और एक खास बात कि यहाँ स्कूल है सामने, स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या जिंदगी पर उसका असर पड़ेगा समझ सकते हैं। और आप कुछ देर पहले किसी को पूछ रहे थे कि ये जमीन गैर मजरूआ जमीन है, तो यहाँ कोई भी सरकार अपना ये कर सकता है, हस्तक्षेप कर सकता है। दादा गैर मजरूआ रहे या रहती रहे, इस जमीन से अगर हम खेती करके जी रहे हैं तो हमें जीने दिया जाए। रहती जमीन रहेगा और कहीं खेती नहीं होता रहेगा तो उस जमीन का क्या फायदा? गैर मजरूआ जमीन है, इस जमीन पर हम खेती कर रहे हैं, वो जमीन ना मेरा बढ़िया है। रहती जमीन रहेगा और हम वहाँ पर खेती नहीं कर रहे हैं तो क्या फायदा हुआ? तो ऐसे में मेरा गैर मजरूआ हो या रहती हो, जहाँ खेती कर रहे हैं हमें खेती करने दिया जाए, नहीं तो दुनिया संकट में आ जाएगा। खेती नहीं होगा तो क्या खाएगा लोग? जमीन कब्जा किए हुए है, बड़ा दिक्कत होगा आने वाला पीढ़ी के लिए। इसलिए यहाँ कोई कचरा उचड़ा नहीं डाले। सरकार से, नगर निगम से अनुरोध करेंगे कि कोई कचरा उचड़ा यहाँ नहीं डाले। बहुत से जीवन यहाँ संकट में आ जाएगा, सांस लेने का बीमारी हो जाएगा, सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाएगा लोगों को। इसलिए यहाँ पर ऐसा कोई गतिविधि ना करे सरकार। बहुत से ऐसा जगह है जहाँ चिन्हित किया जाए, वहाँ कचरा का डंप किया जाए, वैसा जगह बहुत है, वहाँ पर करे, कोई दिक्कत नहीं होगा हम लोग को। जैसा कि तमाम ग्रामीणों के द्वारा जो कहा जा रहा है कि यहाँ से तकरीबन 50 मीटर की दूरी में स्कूल है और बस्ती भी है, और यहाँ पे कचरा डंप करने से काफ़ी गंदगी फैलेगी, जिससे अगल बगल के इलाकों में बीमारी को लेकर काफ़ी समस्याएं भी होगी। इसलिए यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि हम जान दे देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे। आगे ऐसे ही खबरों के साथ बने रहे। ट्राइबल पोस्ट के साथ कैमरामैन अशोक के साथ मेरा इस्माइल।